इन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी सारी फैमिली के साथ बेलारूस पहुंचे हैं 2 दिनों के दौरे के लिए। और इन 2 दिनों के दौरे के लिए उन्होंने 1.5 लाख पाकिस्तानियों के लिए एक गुड न्यूज दे दी है। दोस्तों 1.5 लाख पाकिस्तानी मजदूर अब बेलारूस के अंदर काम करने के लिए जाएंगे और वहां पर डेवलपमेंट का वर्क करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान के कितने लोग विदेशों के अंदर काम करने के लिए जाते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की बेरोजगारी को दूर करने के लिए पाकिस्तान के पीएम ने बेलारूस जाने का एक निश्चय किया और 1.5 लाख लोगों के लिए तोहफा लेकर आए। सारी बातें आज जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। शुरू करते हैं आज की इस न्यूज को। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों बेलारूस और पाकिस्तान की दूरी कितनी है? दोस्तों दोनों देशों के बीच में 4195 किलोमीटर का फासला है। इतनी दूर एक ये कंट्री है और बेलारूस की पॉपुलेशन 91.8 लाख की है। लेकिन बेलारूस के जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के 1991 से ही बहुत अच्छे हैं। नवाज शरीफ के टाइम में तो इनका बहुत ही अच्छा एक रिश्ता था। यही कारण है कि अब बेलारूस जाने के लिए शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ को भी ले गए और नवाज शरीफ की बेटी को भी ले गए, मरियम नवाज को। और यहां पर बेलारूस के अंदर उन्होंने दौरा किया और पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी भी लेकर आए और बेलारूस और पाकिस्तान के ट्रेड को बढ़ाने की भी कोशिश की। दोस्तों बेलारूस और पाकिस्तान के बीच में टोटल ट्रेड $50 मिलियन का होता है। लेकिन दोस्तों हाल ही के दिनों के अंदर ट्रंप के टैरिफ और वेस्टर्न कंट्रीज की मोनोपोली के बीच पाकिस्तान अपने रिश्ते जो है बेलारूस से अच्छे करना चाहता है ताकि अपने ट्रेड को भी बढ़ावा दे सके और एट द एंड ऑफ द डे उसको एक सपोर्ट भी मिल सके। तो इसलिए बेलारूस पाकिस्तान की दोस्ती अब बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। हालांकि 1991 से ही बेलारूस और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ गए थे और दोनों देशों के अंदर एम्बेसीज खोलने का एक जो सिलसिला शुरू हो गया था। अब आप कहोगे कि दुनिया भर के अंदर कितने पाकिस्तानी हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर काम करते हैं? तो बताया जा रहा है कि 90 लाख पाकिस्तानी हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर काम करते हैं और वहां पर वो काम करके बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान चल रहा है। एक साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर $30 बिलियन की एक रेमिटेंस आता है और इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है अच्छे तरीके से चल रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने इस रेमिटेंस को बढ़ाने के लिए बेलारूस का दौरा किया और 1.5 लाख मजदूरों को लेकर उन्होंने समझौता कर दिया और इस समझौते से पाकिस्तान के पीएम बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों 1.5 लाख वर्कर्स को एक पाकिस्तान से बेलारूस भेजा जाएगा तो उससे एक मोटी इनकम होगी। इससे पहले वर्करों को भेजने का जो सिलसिला है, भारत ने इजराइल के अंदर अपने वर्कर भेजे थे। उसके बाद आपने देखा था कि एक नॉर्थ कोरिया भी अपने वर्कर दुनिया भर के दूसरे देशों के अंदर भेजता है और मोटी इनकम जनरेट करता है। तो सारी दुनिया के अंदर ये वर्कर और रेमिटेंस का खेल चलता है। यही कारण है कि ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पाकिस्तान से निकल कर आई और पाकिस्तान की बेरोजगारी को दूर करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक बेटर ऑप्शन चूज कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो वो दुनिया के दूसरे देशों में कह जाते थे और कहते थे कि लोन दे दो, लेकिन अब हाथ पैर मारना उन्होंने शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि हमारे मजदूर रख लो, हमारे मजदूर आपके देश में काम करेंगे और इनकम जनरेट करेंगे और इससे हमारे देश भी अच्छा चलेगा और आपके देश के अंदर हाईली स्किल्ड वर्कर भी आ जाएंगे। तो खैर दोस्तों भीख मांगने से तो बेहतरीन ऑप्शन है अपनी मेहनत करके कमाई करके खाना। और यही कारण है कि अगर पाकिस्तानी एक बेलारूस का रूबल भी कमाएगा तो पाकिस्तान के अंदर वो पैसा 85.67 पाकिस्तानी रुपए के अंदर बदल दिया जाएगा। तो यानी कि कम मेहनत के अंदर भी ज्यादा कमाई पाकिस्तानी मजदूरों की होगी और पाकिस्तान की सरकार भी इस रेमिटेंस के थ्रू कमाएगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर भी बेहतरीन रोल प्ले होगा। पहले के समय में ये जिहाद करके और हथियार एक दूसरे के ऊपर चलाकर अपने देश को चलाया करते थे, लेकिन अब इन्होंने अपने मजदूरों के थ्रू इनकम जनरेट करने की कोशिश की है और बेहतरीन ऑप्शन पाकिस्तान ने चुना है। आपका क्या मानना है दोस्तों पाकिस्तान के मजदूरों के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।